अच्छा बेटा, आज का जो पॉइंट है जो आपके सामने रखना है इंशाल्लाह, वो ये है कि आपके ख्याल में ज़्यादा लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने के लिए या ज़्यादा तादाद में लोगों को इंस्पायर करने के लिए आपके ख्याल में कौन सी स्किल है जो सबसे ज़्यादा काम आती है? अच्छाई, इखलाक और गुफ्तगू। ये बेटा बिल्कुल करीब करीब है। चलिए मैं आपको निशानी बता देता हूं कि गुफ्तगू ही की वो एक शक्ल है। जी जनाब, मुलाकात, ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ज्यादा तादाद में लोगों को आप इंस्पायर कर सकते हैं अगर आपकी वो एक स्किल जो है ना बड़ी पॉलिश है। जी जनाब, जी बेटा, कौन सी एक स्किल है जिसकी बुनियाद पर आप ज्यादा तादाद में लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं और जैसे जैसे आप अपने प्रोफेशनल ग्रोथ में आगे जाते हैं तो आपको उस स्किल का कहीं ना कहीं इस्तेमाल करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, यानी कि आपको स्किल इस्तेमाल करनी ही पड़ेगी। एक वक्त ऐसा आ जाता है। अखलाक ठीक है, गुफ्तगू अच्छी बात है। जी बेटा, जी, दिमाग, जुबान, जुबान तो बेटा आप हर वक्त इस्तेमाल नहीं करते, क्लास में बैठे होते हैं तो आप, मैं कह रहा हूं जैसे जैसे आपकी तरक्की होती है ना तो वैसे वैसे आपके लिए वो स्किल उतनी ज्यादा जरूरी होती चली जाती है। जी बेटा, अंदाज़े गुफ्तगू ठीक है, और आप करीब करीब हैं सारे ही। वो बेटे ने बताया कि गुफ्तगू और अच्छाई और खिलाक, वो बिल्कुल सही फरमाया। उसमें गुफ्तगू खास तौर पे अगर मैं हाईलाइट करूं, और आपने ये भी गुफ्तगू और बात करने का अंदाज बताया, लेकिन गुफ्तगू किस मौके पे? जी जनाब, आसान बात बेटा, लोगों के सामने। अगर आप में लोगों के सामने बात करने की हिम्मत है, क्राउड के सामने, आप देखिए कि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो भी क्या करते हैं, वोट कैसे लेते हैं आगे? मुझे बताएं जरा, क्या वो आते हैं ऐसे सलाम लेके एक बंदे तो मिलके चले जाते थे? वो क्या करते हैं? जलसे करते हैं, तकरीरें करते हैं, ऐसे ही है ना? और तकरीर में मुझे बताओ एक बंदा बैठा होता है? नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं। तो बेटा अगर आपकी ये सलाहियत, ज्यादा लोगों के सामने बात करने की हिम्मत अगर आप में है और आपको पता है कि आपने इस स्किल को पॉलिश किस तरह से करना है, तो ये आपके बड़े काम आएगी। तो ये मैंने सोचा था कि आज आपको चंद एक टिप्स बता दूं। बेटा मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में ये इस तरह से जैसे मैं बात कर रहा हूं, सामने आकर बात करना बहुत आसान है? अच्छा, ये मुश्किल है? आपके ख्याल में अगर किसी बंदे का एक्सपीरियंस नहीं है तो वो आराम से आगे बात कर लेगा? मेरा भी बेटा जब एक्सपीरियंस नहीं था ना, तो मैं भी जब पहली बार बात करने के लिए गया तो मेरी भी कांपें टांग रही थी। ये सही बता रहा हूं आपको, तो मेरी वाकई कांपें टांग रही थी। तो उसके बाद मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या बात करनी है क्या नहीं बात करनी। तो बेटा याद रखना कि अगर नहीं ना पता तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये बात करना। तो मैं आपको चंद एक टिप्स बताता हूं। सबसे पहली बात बेटा ये है कि अपने जहन में इस बात को उजागर कीजिए कि ये एक ऐसी सलाहियत है जो बड़ी कीमती है और ये हर बंदे के पास नहीं होती। अगर 100 बंदे हैं, उनमें से जो बंदा सबके सामने आकर बात कर सकता है उसके पास ज्यादा चांसेस हैं दूसरों को इंस्पायर करने के और दूसरों का दिल जीतने के। याद है कि बेटा आपको बात, ये पिछले दिनों ना एक जगह पे जाना पड़ा और वहां पे उन्होंने ना किसी सियासी पर्सनैलिटी को बुलाया हुआ था और वहां पर जो है उन्होंने कहा यार गलियों का हाल बड़ा खराब है, सीवरेज खराब है, इस वक्त उन्हें वोटों की जरूरत है। उन्हें बुलाए और बुला के उन्हें कहते जनाब ये सारा काम ठीक करवा दें तो हम आपको जनाब वोट देंगे। अब वो सारे ना काफी सारे उन्होंने लोग इकट्ठे किए हुए थे, तो परेशान इस बात पे थे कि उनके सामने खड़ा होकर बात कौन करेगा। बात समझ आ रही है आपको? क्योंकि और सारे कह रहे थे कि भाजी भागे जिन्नियां मर्जी गल्ला करा लो, खड़े होकर साढ़े तो नहीं होनिया, बड़े बड़े काबिल लोग, लेकिन उनसे लोगों के सामने खड़े होकर बात नहीं हो रही थी। तो मैं ये सिर्फ बात बता रहा हूं, ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि वहां पर सारे लोगों में से फिर एक बंदा आया और वो सबके सामने खड़ा होकर बात कर सकता था। आप सोचे बेटा कि सैकड़ों लोगों में से सिर्फ एक बंदा था और उसी की भी बल्ले बल्ले होगी वहां पे। तो बात को समझिए बेटा कि बात अगर आपके सामने, आप में ये स्किल है, हिम्मत है कि लोगों के सामने आप बात कर सकते हैं, तो ये बड़ी अहम चीज है। तो सबसे पहले तो इसकी अहमियत को जाने। अगर आप पूरी तरह से कन्विंस हैं, फिर मैं आपको चंद एक टिप्स देता हूं बेटा। पहली बात तो ये है कि जितना आप कोई काम पहली बार करते हैं आप डरते हैं। आप देखिए, आप जब कभी पहले दिन स्कूल आए होंगे तो आप थोड़े से घबराए हुए थे कि नहीं? ऐसे ही है ना? चलिए इसके लिए मैं आपको एक और आसान बात बताता हूं
कि गांव में पहले अगर कोई बंदा पैंट शर्ट पहन के आ जाता था तो कुत्ते पड़ जाते थे। होता था ऐसे कि नहीं था? होता। आज तो नहीं पहनते। आज क्यों नहीं पढ़ते पता है आपको? मुझे बताएं जरा, आपके ख्याल में आज क्यों नहीं पढ़ते? आप सही कह रहे हैं, ऊंची आवाज में बोल रहे हैं। अब आम हो गए हैं, अब कुत्ते देख देख के आदी हो गए हैं, वो कह रहे हैं इन्होंने काम ही फाड़ दिया। तो अब जो सूरतें आ रही है ना बेटा, कि उस वक्त क्या था, वो कुत्तों ने कभी इस हालत में देखा ही नहीं था। वो जब कोई ऐसा बंदा पैंट शर्ट पहन के आता था तो कुत्तों ने रंग रहे पता नहीं की चीज है, ठीक है, वो हैरान हो जाते थे, तो कंफ्यूज होकर पड़ जाते थे। अब ऐसा ऐसा क्या हुआ, पहले एक आया फिर दूसरे आए, माशाल्लाह। आप सोचना अगर यहां से सारे निकले तो कुत्ते तो वैसे ही पागल हो जाए भौंक भौंक के। सोचना आपको, अगर उन्होंने वही उनकी मेंटालिटी रहे तो बेटा याद रखना, जैसे जानवर यूज टू हो जाता है ना, इसी तरह हर चीज यूज टू हो जाती है। बेटा अगर आपने कभी बात नहीं की तो आपने पहली बार बात करनी है तो तुम्हारे सारे तोते तूते उड़ जाएंगे। वो ना एक तहकीक हुई एक जगह पर, उन्होंने कहा जी बताएं कि डर, एक इंसान को सबसे ज्यादा डर किस चीज का होता है? एक नौजवान को। उसमें उन्होंने कहा जी कि हाइट से गिरने का डर, उसकी भी एक परसेंटेज थी कि अगर बंदा किसी हाइट पे है ना, बुलंदी पे है, तो वहां से गिरने का डर लगता है ना बंदे को, एक डर। दूसरा उन्होंने कहा अच्छा मौत का डर, वो भी था कि बड़े लोगों को मौत का डर होता है। एक और डर था किसी मूजी जानवर के काट लेने का डर, कोई बिच्छू कोई सांप वगैरह इस तरह का, उसके काट लेने का डर, वो भी एक डर होता है, ठीक है। इसी तरह से उन्होंने डूब के पानी में डूब जाने का डर, ये भी डर होता है ना बेटा। आपने वो बात सुनी हुई है कि डूबता कौन है? जिसे तैरना आता है। तैयार ना रहे हो। एनीवेज, तो बेटा बात को समझिए कि अगर एक बंदा जिसे तैरना ही नहीं आता वो तो बेचारा लागे ही नहीं लगेगा, और अगर वो जरा सा भी करीब जाएगा उसे खतरा होगा मैं डूब ना जाऊं, ठीक है। वो एक अपना डर है। एक डर ये था लोगों के सामने बोलने का डर। और बेटा तहकीक से पता चला कि सबसे ज्यादा जो इंसान डरता है ना, वो है लोगों के सामने बोलने का डर। और ये बड़ी अहम चीज, ये डर होता है। मैं जब तक नहीं बोला था मेरे दिल में बड़ा डर था, लेकिन ये कि उसके बाद एक जगह पे बोला, टूटे फूटे अल्फाज निकले मुंह से, फिर दूसरी जगह पर, फिर तीसरी जगह पर, और चलते चलते सैकड़ों जगहों पे अब तक हो चुके हैं लेक्चर्स, और अब बिल्कुल महसूस नहीं होता। बल्कि आपको मैं लिटरल बताऊं बेटा कि अगर मैं आपके साथ बैठ के ना दो तीन बंदों के साथ वैसे बैठ के बात करूं तो शायद ख्यालात में वो रवानी ना हो, लेकिन जब मैं सबके सामने आकर बात करता हूं तो वो नए नए आइडियाज अल्लाह ताला की तरफ से खुद ही आ जाते हैं। यानी कि जो बंदा जब ये स्किल सीख जाता है, ये मेरे साथ नहीं है, ये तमाम के साथ है। जो भी पब्लिक स्पीकर होते हैं उनके लिए बेटा दूसरों के सामने आकर जब वो बात करते हैं तो उनके ख्यालात या और ज्यादा पॉलिश हो जाते हैं, और ज्यादा जबरदस्त हो जाते हैं, उनका फ्लो और अच्छा हो जाता है। तो बेटा आप मुझे ये बताएं कि आप किस तरह से इसमें एतमाद हासिल कर सकते हैं। एक चीज मैंने आपको बताई, पहला स्टेप क्या है, इसकी अहमियत को समझे। दूसरा मैंने क्या बताया, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। बेटा कहीं भी मौका मिले ना, दो चार बंदे बैठे उन्हें खड़े होकर यार मैं आज आपको तकरीर दे के दिखाता हूं, ठीक है, जैसी मर्जी होगी, टूटी फूटी होगी, चलेगी। बेटा जितना ज्यादा आप आदी होते जाएंगे उतना आपके लिए आसान होता जाएगा। याद है कि बेटा दूसरी बात। तीसरी बात बेटा, आप कामयाब लोगों से मिलने की कोशिश करें, खास तौर पे टाइम निकालें, कामयाब लोगों से मिलें। जैसे मिसाल के तौर पे आप यहां पर हैं ना, आपके उस्ताद कराम आपसे ज्यादा कामयाब हैं कि नहीं है ना? कभी टाइम निकाल के बेटा उनसे मिलके उनसे क्वेश्चंस वगैरह पूछें। इसी तरह उनसे कोई और अच्छे और कामयाब लोगों का मामला उनसे पूछिए। कौन कौन अपने इर्द गिर्द देखें जो आपको कामयाब लगे, उसे टाइम लेकर उससे मिलिए। उसका फायदा पता क्या होता है, हम आमतौर पे ये समझते हैं कि कामयाब लोग पता नहीं कैसे होते हैं, कोई अजीब जे पता नहीं नजर आते हैं। वो ऐसे ही होते हैं जैसे हम होते हैं जब आप मिलते जुलते हैं ना उनसे ऑफन। जैसे मैंने आपको एक बताया था कि एक बंदे से मिले, उसने कहा था कि हम अपनी कंपनी के प्रॉफिट का, एक साल के जो प्रॉफिट होते हैं उसका 1% अल्लाह ताला के रास्ते में निकालते हैं। और वो 1% कितना मैंने बताया था एक साल का, उन्होंने 10 करोड़ रुपया। शाबाश। तो बेटा आप सोचिए, जो बंदा एक साल में उसकी कंपनी का 1% प्रॉफिट है, 10 करोड़ है जो अल्लाह के रास्ते में निकाल रहा है, वो बंदा कामयाब होगा कि नाकाम होगा? बेटा मैंने उस बंदे का जाके इंटरव्यू किया और मैं हैरान रह गया कि उसके भी 2 ही हाथ थे और 2 ही आंखें थी और एक ही जुबान थी 2 ही टांगें थी।
यानी कि बेटा वो भी मेरे और आप जैसे ही नजर आते हैं। बस फर्क ये है, जब आप कामयाब लोगों से उठते बैठते हैं ना बेटा, फायदा ये होता है कि आपको अंदर से आवाज आती है कि यार मैं भी कामयाब हो सकता हूं। तो जब आप अंदर से भर जाते हैं कामयाबी की स्पिरिट के साथ, आपके लिए दूसरों के सामने बात करना भी आसान हो जाता है। अभी तक कौन कौन सी बातें आपको याद है बेटा, क्या क्या करना चाहिए हमें अपनी पब्लिक स्पीकिंग की, लोगों के सामने बोलने की या तकरीर के फन को पॉलिश करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रैक्टिस करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा। तारिक अजीज का नाम सुना हुआ किसी ने? ये कौन थे बेटा, कोई पता है किसी को? तारिक अजीज शो भी था उनका, नीलाम घर पहले चला करता था बेटा। वो बंदा भी ना बड़ा जबरदस्त पब्लिक स्पीकर था एक तरह से ना, और वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे। वो कह रहे थे कि जब मैं छोटा था ना, जैसे आप हैं, कहते मेरे अब्बा जान मुझे कहते थे चलो भाई पुत्रा कुर्सी दे उत्ते खलो जा, तो कुर्सी दे मौजू दे उत्ते तकरीर करनी शुरू कर दे। कहता फिर मैं खड़ा होकर कहता था ये कुर्सी है, इसकी 4 टांगे होती हैं, इसके 2 बाजू होते हैं। तो आप सोचे जरा, अगर आपसे कहा जाए कोई ऐसी चीज बताएं जिसकी टांगे होती हैं पर वो चल नहीं सकती, तो वो भी वही क्या, कौन सी है? कुर्सी है। टांगे होती है कि नहीं होती, और बेचारी चल नहीं ना सकती। वो ऐसी बातें करता था, तो हुआ क्या, वो बात कर करके जनाब उसका एक्सपीरियंस हो गया, और बाद में वो बड़े लोगों के सामने बात करने के काबिल हो गया। राइट? तो आपको समझ आ रही है बेटा बात की? इसलिए बेटा मेक श्योर कि जितना ज्यादा मौके आपको मिले, मौके मिले, आप बोलते रहें। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लोगों के सामने आपकी थोड़ी सी इंसल्ट हो जाएगी कि देख यार तो गाली नहीं की गई, और जो बात कर रहे हैं उससे भी नहीं की जानी। लेकिन आप समझदार हैं, आपने ट्राई तो की। समझ आ रही है बेटा? ट्राई कीजिए, एक वक्त आएगा आपकी जुबान जो है वो बड़ी पॉलिश हो जाएगी जबरदस्त तरीके से, उसमें आपको पता चलेगा कौन सा लफ्ज बोलना है कौन सा नहीं बोलना। ठीक है बेटा, ये चीजें कोशिश कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बेटा एक चीज और याद रखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि आपके पॉइंट स्ट्रॉन्ग हो, आर्गुमेंट, कि आप जो बात करें बड़ी पते की बात हो, उसका नुस्खा ये है, किताबें पढ़िए। मैंने बेटा बड़ा ये मैं तजुर्बा किया है, जो शख्स किताबें पढ़ता है ना, या समझ ले को नॉलेज की सर्च में रहता है, उसकी बात जो है बड़ी वजनी हो जाती है खुद ब खुद, उसके दलाइल बड़े वजनी हो जाते हैं। आम बंदा उसके साथ बात नहीं कर सकता, और आम बंदा उसे बात करके बातों में दबा नहीं सकता। तो बेटा आदि बना लें अपने आप को कि किताबें पढ़ें, क्योंकि जितना ज्यादा पढ़ेंगे, आप जितना ज्यादा सीखेंगे, उतना ज्यादा सीखने के काबिल होते जाएंगे। याद रहेगी कि नहीं याद रहेगी बेटा बात? वरना क्या होगा, आप सूटेड बूटेड बेटा जितने मर्जी हैं, वो बंदा आपको देख के समझेगा वाह यार ये कोई बड़ा सियाना बंदा आ गया, लेकिन बाद में पता चलेगा ये तो हमें ही है। जब आप बात करेंगे तो उसे क्या लगेगा, हमें ही है। वो मैंने आपको मिसाल दी थी ना, कौन सी वाली भला? खुतबा होना था मस्जिद में, जुम्मा था ना, तो जनाब एक बंदा बड़ा ठीक ठाक पगड़ी पहनी हुई और सूटेड बूटेड होके आ गया, और जनाब उन्होंने क्या जनाब है तो बड़ा आलम कोई आ गया, इसे मौका दें आज जो है ना खुतबा देगा जुम्मे का। उन्होंने कहा हजरत जी तुसी खुतबा दो। अब वो बेचारा अंदर से खाली था, उसे कभी बात करने का तजुर्बा ही नहीं था। उसने सामने आके क्या कहा था, फिर उसने आके कहा आपको पता है मैं आज क्या बात करने लगा हूं? सबने कहा हमें नहीं पता। उन्होंने कहा फिर तो गल करना फायदा। तो जहाज छुड़ाने के लिए उसे क्या, और जनाब के फिर गल करना कोई फायदा नहीं, और चला गया। उसके बाद फिर आया, और अगले जुमे फिर आ गया जुमा पढ़ने के लिए। उन्होंने कहा लो जी ऐसवरी थे, इन्हें तो लाजमी खुतबा पढ़वाना है। उन्होंने कहा हजरत जी तुसी तशरीफ ले आओ। वो आके कहता है तुहानू पता है मैं केड़ी गल करन लगा तुहाडे नाल? सब कहते हाँ सानू पता है। कहता फिर तुहाडे नाल गल करन दा फायदा, तुहानू तो पहले ही पता है। अब वो चला गया। अब वो तीसरी बार जो फिर आ गया, अब उन्होंने प्लान किया वो जी आज तो इससे खुतबा हमने सुनना ही सुनना है, ये इल्म वाला बंदा है, ये जानबूझ के हमें बता नहीं रहा, तो हमने इसके इल्म से जो है फायदा उठाना है। अब उन्होंने फिर कहा जी आज फिर तो खुतबा तो ही होएगा, जो मर्जी हो जाए। और वो आके क्या कहता है तो पता है मैं थोड़े की गल करनी है? आधों ने कहा हमें पता है, बाकी आधे कहते हैं हमें नहीं पता। कहते जिन्होंने पता है ना उन्होंने दस दो, जिन्होंने नहीं पता। तो बेटा अगर आपको पता नहीं है ना, अगर आपको बात करनी नहीं आती फिर यही कुछ होना है। तो बेटा बेहतर है कि अपनी स्किल्स को पॉलिश करो, ताकि अगर आपको कहीं पे मौका मिल जाए आप ऐसी बात करें तो लोग दंग रह जाएं। और ये आप में अल्लाह ताला ने सलाहियत रखी हुई है। अब मुझे ये बताएं बेटा, सबसे कामयाब इंसान कौन? सबसे कामयाब पर्सनैलिटी? जी बेटा क्या बेटे ने बोला है? चांद ने भी यही बोला था कि सबसे ज्यादा कामयाब कौन है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटा क्या आप जानते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीर करने में बेस्ट लेवल पे है?
अगर आप उनके खुतबात को देखें आपको पता चलेगा। और सहाबा किराम फरमाया करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तकरीर किया करते थे तो वो इंतहाई मुख्तसर मगर इंतहाई जामिया तकरीर करते थे। लंबी लंबी तकरीरें नहीं है, बात कम लेकिन बड़ी वजनी बात। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बात करते थे उनकी बॉडी लैंग्वेज देखने वाली होती थी, यानी कि उनके जो चेहरे का रंग जो है सुर्ख हो जाता था, जोश से बात कर रहे होते थे और आंखें थोड़ी सी बाहर निकल आती थी। आप यानी कि आप तसव्वुर कीजिए बेटा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह भी सिखाया कि टॉप का पब्लिक स्पीकर कैसे बनना है। तो बेटा बॉडी लैंग्वेज भी आपकी नेचुरल होनी चाहिए, यानी कि अगर आपको, हम आमतौर पे ये भी सोचते हैं ये गलती होती है, अच्छा मैं कौन सी बात करूंगा मेरी उंगली इस तरफ जाएगी और उसके बाद मैं क्या करूंगा और इस तरफ जाएगी, ये कभी ना करें। आसान है कि जो आप नेचुरल है ना वही रहें। और उसके बाद जितना ज्यादा आप यकीन रखते हैं अपने पॉइंट पे, जितना ज्यादा आपने अपने पॉइंट पे गौर व फिक्र किया हुआ है, उतना आपके लिए बात करना आसान हो जाएगा। तो बेटा ये चंद गुजारिशात थी। अब आप मुझे बता सकते हैं कि आज की स्किल हमने कौन सी सीखी है? लोगों के सामने बोलना, लेकिन किस तरह से बोलना, तकरीर या पब्लिक स्पीकिंग। तो बेटा जो आपको टिप्स दी हैं याद रहेंगी। और मेरी गुजारिश है बेटा आपसे, आप कोशिश करें कि अपनी स्किल को पॉलिश करें, वरना क्या होगा कि आपको कल को मौका मिलेगा और आप ठुस हो जाएंगे, आपसे बात नहीं होगी, मजाक बन जाएगा आप एक तरह से। तो इसलिए बेटा कामयाब होना है तो आपको ये स्किल भी अपनी पॉलिश करनी है। तो आप इंशाल्लाह, मुझे पूरा यकीन है कि आप इस पे अमल पैरा होंगे। बेटा आप में से कौन कौन है जो अपने उस्ताद के लिए दुआ करते हैं? माशाल्लाह, वेरी गुड। कौन कौन है जो अपने वालिदैन के लिए दुआ करते हैं? माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा, अगर नहीं भी करते हैं तो करनी शुरू कर देंगे, ऐसे ही है ना इंशाल्लाह। और मेरे लिए कौन कौन दुआ करेंगे? इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला हदायत अता फरमाए, अल्लाह ताला हम सबको हदायत पे मुस्तकिल मिजाजी अता फरमाए और मरते वक्त भी ईमान की दौलत से माला माल फरमाए। थैंक यू वेरी मच बेटा, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।